गुजरात में पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने किया ढेर। गुजरात एटीएस ने बॉर्डर इलाके में जासूस को किया गिरफ्तार। वाराणसी में पाकिस्तानी जासूस तुफैल को लेकर स्थानीय लोगों ने किया भारी विरोध। जासूस तुफैल के 5 करीबियों से पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त देश में अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी जासूस छुपे हुए हैं, देश में गद्दार छुपे हुए हैं और ऐसे लोगों की तलाश लगातार। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्शर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है, उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट। जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने गुजरात के बनासकांठा में शुक्रवार रात को भारत घुसने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया और इस पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो गुजरात एटीएस ने बॉर्डर इलाके कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। गुजरात के मुताबिक गिरफ्तार जासूस नीलेश वाडिया पर पाकिस्तान को कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने फिलहाल जासूस को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि आरोपी ने आईएसआई के हैंडलर से लगातार संपर्क रखा था और भारत से जुड़े कई सारे खुफिया जानकारी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को मुहैया कराया था।
लगातार देश में ऐसे जासूस सामने आ रहे हैं जो कि इस देश में रह करके देश से गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के हमदर्द बने हुए हैं और चंद रुपयों की लालच में भारत के कई सारे सेंसिटिव इलाकों की तस्वीरें, खुफिया जानकारी दुश्मन देश को मुहैया कराते हैं। ऐसे में लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से इन जासूसों को दबोचा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां 22 मई को यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तुफैल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तुफैल के खिलाफ स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने तुफैल का पोस्टर फूंक करके विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आक्रोशित लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यहां भी योगी का बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आपको बता दें कि जासूस तुफैल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और तुफैल को लेकर के एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक वो 19 व्हाट्सएप ग्रुप बना करके मुस्लिम युवकों को जोड़ता था। उसने गजवाए हिंद और बाबरी के बदले के अभियान को आगे बढ़ाने की अपील भी करता था। अब तुफैल के 5 करीबियों से भी एटीएस पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि इसके बाद कई सारे खुलासे और भी हो सकते हैं। इन तमाम लोगों की गतिविधियां, बातचीत और मेल मिलाप एटीएस की निगरानी में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद की कुछ व्हाट्सएप चैट और डेटा तुफैल के मोबाइल फोन से डिलीटेड है। आपको बता दें कि एटीएस डिलीट किए गए चैटिंग और डेटा को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बकायदा जो तुफैल है वो पाकिस्तान के आर्मी अफसर की वाइफ से भी चैटिंग करता था, घंटों उससे बातचीत करता था और भारत से जुड़े कई सारी खुफिया जानकारी आईएसआई को पहुंचाता था। इसके अलावा बात अगर हम करें तो तुफैल को लेकर के जहां एक और भारी आक्रोश स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जब बात ये सामने आती है कि कैसे ज्ञानवापी को लेकर के भी तुफैल अपनी चैटिंग में जिक्र करता था और ज्ञानवापी के बदले की बात करता था, तो इसको लेकर के ज्ञानवापी की याचिकाकर्ता रेखा पाठक का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए सरकार की ओर से, क्योंकि तुफैल मेरे ननिहाल में गिरफ्तार किया गया है और वो रेकी किया करता था, ऐसी हमें आशंका है, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है और कल को हमारी जान पर भी बन सकती है। ऐसे में हमें सरकार की ओर से सुरक्षा चाहिए। सुनिए ज्ञानवापी की याचिकाकर्ता रेखा पाठक का ये बयान। देखिए, कल जिस प्रकार पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके उपरांत मोदी जी ऑपरेशन सिंधु चलाएं। ऑपरेशन सिंधु चलाने के बाद भारत सरकार सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दी है और सारे जगह में मतलब धरपकड़ शुरू हो गया है जासूसों का। और उसी उपरांत हमारे मोहल्ले में हनुमान फाटक आदमपुर क्षेत्र में तौफल मोहम्मद नाम का एक शख्स पकड़ा गया, जिसको हम लोग बचपन से देख रहे थे। उसके परिवार को हम लोग जानते थे और हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये जासूसी कर रहा है हम लोग का। अब बताइए, ज्ञानवापी में जासूसी कर रहा है, ज्ञानवापी का वीडियो बना के भेजा है, तो हमारा भी वीडियो बना के भेजा होगा। हमारे घर पे हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, तो उसका भी वीडियो बना के भेजा। हमको तो और डर है, हम तो कल से घबरा गए हैं। हम अपने गेट के दरवाजे, सीढ़ी के दरवाजे सब बंद करके मैं घर में रह रही हूँ। ये हो सकता है कि कोई न कोई किसी रूप में आ जाए और हमको मतलब मार के चला जाए, तो क्या करेंगे हम। इसीलिए हम सीपी सर को एप्लीकेशन लिखे हैं, कल हम उनके पास जाएंगे देने के लिए कि हमको सुरक्षा दिया जाए। हम लोग को कंटिन्यू 3 साल तक सुरक्षा दिया गया था। पिछले साल मोदी जी का इलेक्शन था, उसी समय से हम लोग को सुरक्षा हटा लिया गया, ये कहकर कि सुरक्षा आप लोग को मिलेगी, इलेक्शन के बाद मिलेगी। तब से हम लोग को सुरक्षा नहीं मिली है। अब हम लोग को सुरक्षा अति आवश्यक है। क्या मांग करती है सुरक्षा की? हम लोग को सुरक्षा इसलिए कि हम सुरक्षा दें, हमारे दरवाजे पे भी दें, बस 24 घंटा के लिए दें, ताकि कोई अनजान आदमी आए तो उससे देख ले। और हम क्या जानते हैं, यहाँ पे तो तरह तरह के लोग, हम लोग मुस्लिम बहु इलाका में रहते, घिरे हुए हैं। हमको तो सबसे ज्यादा डर है कि हम कैसे निकलेंगे। हमारा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पति है, हम कैसे निकलेंगे। कल के कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो सीपी सर से और महाराज जी से भी हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये चाहते हैं कि वो हम चारों लोग को सुरक्षा मुहैया कराएं। सभी आदमी लोग को सुरक्षा कम से कम हम लोग को चारों लोग को दें, हमारे साथ सुरक्षा चले। और नहीं देंगे तो ज्ञानवापी का केस हम लोग लड़ ही रहे हैं।
किसके मन में क्या है, ज्ञानवापी तो वो सब कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद है। अब ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम ही लोग बलि चढ़ जाएंगे। हम लोग को सुरक्षा अति आवश्यक है। बनारस में भी कुछ रचा जा रहा है, कुछ हमला करने की, जिस तरीके से चारों बनारस में आज से रचा जा रहा है। जब से बाबा मिले हैं तब से बनारस में साजिशें रची जा रही हैं। जब हम लोग गए थे सर्वे करने के लिए, गेट पे पैर रखे, उसी समय लोग बोले कि पैर रखोगे तो बोटी वोटी काट दी जाओगी। तो बताइए, बनारस में तो संवेदनशील इलाका है, हर एक जगह मंदिर है। देखिए, लाट भैरव पे विवादित है, बिंदु माधव विवादित है, ज्ञानवापी है, ये है, और ये आपका जो गंगा जी के किनारे है वो मंदिर भी मतलब विवादित है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश विरोधी संगठन बनाने और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार हारून ने यूपी के कई लड़कों को पाकिस्तान भेजा है। इन लड़कों को कई तरीके की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन्हें भी जासूसी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह खुलासा पाकिस्तान के लिए जासूसी में अरेस्ट हारून से पूछताछ में एटीएस ने किया है। आपको बता दें कि हारून पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन से अक्सर मिलने चाहता था। उसने मुजम्मिल के बारे में भी कई जानकारी दी है। भारत सरकार ने मुजम्मिल को देश छोड़ने का आदेश दे रखा है। मुजम्मिल से साठगांठ की वजह से ही उसने उत्तर प्रदेश के कई युवकों को पाकिस्तान भेजा। उसकी वजह से ही आसानी से वीजा मिल जाता था। हारून के मुताबिक पाकिस्तान भेजने से पहले लड़कों को कई तरीके की ट्रेनिंग दी गई। बकायदा उन्हें जासूसी के लिए तैयार किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान हारून से मिली कई जानकारियों के आधार पर ही एटीएस अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि हारून और वाराणसी से पाकिस्तान के लिए जासूसी में अरेस्ट तूफैल का एक दूसरे से कनेक्शन तो नहीं है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक ही खुफिया एजेंसी के लिए ये कहीं काम तो नहीं कर रहे थे। इस बीच आपको याद दिला दें कि हारून जो है वो कबाड़ का धंधा करता था, लेकिन कबाड़ की आड़ में पाकिस्तान के लिए खुफिया इनपुट कलेक्ट करता था। देश विरोधी कई सारी तस्वीरें और वीडियोस जो है वो हारून ने पाकिस्तान को भेजा है। ऐसे में हारून के भाई ने भी खुलासा किया और ये बताया कि हारून जो है वो पाकिस्तान में शादी भी कर चुका है। सुनिए हारून के भाई का ये बयान। वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी, फिलहाल ही हुई थी 2 साल 3 साल, जो ये कंफर्म नहीं है मुझे, है ना। तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने वहाँ जाता था। ये नहीं कह रहे नहीं जाता, वो जाता था, लेकिन इसी वजह से जाता था वो। अब वो जो है मुजम्मिल, जो भी नाम हमने पहली बार ही सुना उनका नाम, अब उनके पास जाते होंगे तो उनके कोई रिलेशन से हुई बात, फोन बात हो गई एक दफा, तो उसी को उन्होंने वो बना लिया कि उनके साथ वो मिले हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में है। तमाम ऐसे देश के गद्दार जो कि छुपे हुए हैं, कभी वो पाकिस्तान की हमदर्दी जताते हैं, कभी स्टेटस लगाते हैं, तो कभी अब जासूसों की लंबी फहरिस्त सामने आ रही है, जिससे अलग अलग स्टेट में जांच एजेंसी जो है लगातार इनकी गिरफ्तारी कर रही है। फिर चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां से इन जासूसों को धर दबोचा गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।